जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी श्री श्यामदास जी की जय। पूज्य दादाजी श्री रघुनाथ दास जी की जय। आपके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। वैष्णव जन के अपने अपने गुरुदेव की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य बाबा जय 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 हो जय हो। पूज्य बाबा सिद्ध बाबा श्री यदुनंदन दास जी महाराज सूर्य कुंड वालों की जय। उनका आज तिरुभाव महोत्सव है। अभी सब लोग वहाँ गए हुए थे, आए हैं। खूब विशाल उत्सव हुआ। बता रहे हैं कि इस बार बहुत अधिक भीड़ थी, बहुत अधिक भीड़ थी और घिचपिच हो गई। एक दो बाबा लोग घायल भी हो गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। कोई बात नहीं है, ठाकुर की इच्छा जैसी। तो उनको भी हम यहाँ यहीं से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रसाद हमारे पास आ गया है कृपा करके। अब इस पाठ के बाद फिर बाबा का प्रसाद थोड़ा थोड़ा हम सब लोग पाएंगे। तब तक हम फिर पिताजी के उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगला है उसका हेडिंग दिया है पिताजी ने या मैंने दिया होगा, हमने भी खाया धोखा। उपर्युक्त अनेक घटनाएं बाद की हैं। जब सर्वेश्वर प्रेस वृंदावन वालों ने श्री चैतन्य चरतामृत आदि लीला के मुद्रण में मुझे धोखा दिया, उसके पेज बदल दिए थे प्रेस ने। पिताजी ने कुछ लिखा और उन्होंने वो पेज पिताजी के हटा के अपनी तरफ से ऐड करके और पेमेंट ले लिया और बुक सप्लाई कर दी। पिताजी ने उसको देना शुरू कर दिया। किसी को दिया तो वो आया, बोले तुमको जब समझ नहीं है गौड़ीय संप्रदाय की सिद्धांत की तो किताब क्यों छपाते? ऐसा डांटा। अरे भाई तुम नाराज क्यों होते हो, कहाँ गलती की है, ये देखो ये। पिताजी कहते हैं एक बार फिर से उनको जैसे है ना बिल्कुल दिल का दौड़ा सा पड़ गया, पसीना आ गया। बोले ये मैंने लिखा नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब फिर सब किया तो पीछे वर्णन आया, आप सुनेंगे। चरितामृत के आदि लीला के मुद्रण में मुझे धोखा दिया। उन्हीं दिनों इस प्रेस ने श्री भक्तमाल भी छापी थी, जिसमें उन्होंने अपने निम्बार्कीय आचार्यों को प्रधानता दी थी। अन्य संप्रदायी आचार्यों के चरित्र काल क्रम सब बदलकर छापे थे। अतः रामानंद संप्रदाय ने भी उनका बड़ा विरोध किया था। उस वर्ष कुंभ वृंदावन में होना था। यहां तक कि श्री जगत गुरु श्री जी महाराज को कुंभ परिसर में आने के लिए प्रतिबंध लगाने का भी सोचा गया। चतुर्थ संप्रदाय महंतों की बैठक में ब्रजवल्लभ अधिकारी ने माफी मांगी और भक्तमाल के प्रसंगों को पुनः छापना मंजूर किया, परंतु उसने कुछ भी न किया। कभी कभी ऐसा देखा गया है, जैसे कहते हैं ना, एक मछली तालाब को खराब कर देती है। एक संप्रदाय में कोई एक गड़बड़ व्यक्ति होता है, वो चाहता तो यह है कि उल्टा सीधा काम करके मैं अपने संप्रदाय को ऊंचा सिद्ध कर दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये बड़ी चिन्मय, बड़ी भगवदीय इच्छा से होने वाली वस्तुएं हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं ऊंचा कर दूं, नीचा कर दो। ऊंचा नीचा क्या होता, सभी शालिग्राम बराबर, सभी संत पूज्य हैं, सभी संत आचार्य हैं। तो उन्होंने ये ब्रजवल्लभ शरण ऐसे व्यक्ति हुए इतिहास में जो इन्होंने हमेशा अपनी संप्रदाय को ऊंचा उठाने के लिए बड़े नीचे नीचे काम किए, तो बदनाम हुए, परेशान हुए, उससे संप्रदाय पूरा बदनाम हुआ। ऐसे ही इस समय एक संप्रदाय है वृंदावन में, जो उसमें भी एक दो परिवार ऐसे लगे हुए अपनी संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने के लिए बड़े निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, और पूरी संप्रदाय दूषित हो रही है, पूरी संप्रदाय पर ब्लेम लगता है। क्योंकि एक व्यक्ति, अब मेरे परिवार का एक व्यक्ति कोई बदमाश निकल आए तो मेरा पूरा परिवार बदनाम होता है, वही स्थिति है।
तो हम परिवार वाले को चाहिए कि उस व्यक्ति को ठीक करें। तो कुंभ परिसर के चैतन्य संप्रदाय के पंडाल में शाम को भी बोलने का अवसर दिया गया। उसने वहां अनेक सुझावों के बाद यह कहा कि जब तक चैतन्य संप्रदाय का निजी प्रेस नहीं होगा, जब तक अपनी स्टेज नहीं होगी, तब तक नित्य गौड़ीय ग्रंथों का पाठ सत्संग नहीं होगा, इस संप्रदाय का उत्थान नहीं हो पाएगा। क्योंकि यह बंगाली प्रधान संप्रदाय था और इसका सारा साहित्य बांग्ला भाषा में था। तो हिंदी भाषियों को गौड़ीय संप्रदाय का बहुत अधिक परिचय नहीं था। प्राय गौड़ीय संप्रदाय में बंगाली लोग ही शिष्य थे। ये तो प्रभुपाद के बाद, और प्रभुपाद के भी यदि अर्लियर डेज को आप देखें तो प्रभुपाद के सारे अंग्रेज लोग, विदेशी शिष्य थे। भारतीय शिष्य बहुत बाद में आए। अब तो बहुत भारतीय शिष्य हैं इस्कॉन के, नहीं तो अंग्रेज थे। और गौड़ीय संप्रदाय के सभी शिष्य बंगाली ही थे प्राय, और बाकी हम लोग हिंदुस्तानी, पंजाबी, दूसरे दूसरे संप्रदायों से जुड़े हुए थे। अब बंगला गौड़ीय संप्रदाय का रहस्य हिंदी भाषियों को पता नहीं था, और हिंदी भाषी गौड़ीय संप्रदाय, अरे ये तो बंगालियों का संप्रदाय, ऐसा करते थे और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में उल्टा सीधा हिंदी ग्रंथों में लिख के प्रचारित करते थे। अब दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं है, तो जिसने जो लिखा वो माना जाता था। इन तीनों बातों पर श्याम का ध्यान बराबर केंद्रित रहा जीवन भर। तीन बात क्या थी कि एक तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रेस होना चाहिए, जिसकी क्षतिपूर्ति हरिनाम प्रेस ने की, पिताजी के समय में भी की, और उनके आशीर्वाद से आज तक, उनकी कृपा से हम लोग उस क्षति को पूर्ण कर रहे हैं। नित्य गौड़ीय ग्रंथों का पाठ और सत्संग स्थान भी होना चाहिए। पाठ होगा, सत्संग होगा ग्रंथों का, तभी हिंदी भाषी लोगों को पता चलेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि उस समय ये सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं। और तीसरा था ग्रंथों का पाठ, और पाठ के लिए सत्संग स्थान, हॉल वगैरह कुछ होना चाहिए। इन तीनों बातों पर पिताजी ना केंद्रित रहा। प्रेस का तो लग गई, आगे सत्संग और हॉल की भी बात आएगी। वृंदावन आने पर गोविंद बाग में श्री वंशीधर चौहान ने अपना नवनिर्मित हाल शाम को नित्य संकीर्तन नियम के लिए दे दिया था। हकीम जी, आप इसमें कीर्तन करो, सत्संग करो, जो भी आपने करना, ये हॉल आपके लिए है। खेमका जी के मकान में भी मंदिर के सामने जगमोहन में श्याम और पिताजी नियम से संकीर्तन करते ही थे। जब पुराना किराए का मकान था, जब बाग बुंदेला में मकान खरीदा तो उसमें भी एक कमरा संकीर्तन के लिए कल लिखा था, 16x32 का एक हॉल, जिसमें अभी प्रेस का ऑफिस है, था, जिसमें घर के सब सदस्य, अन्य लोग भी सवेरे नियम से संकीर्तन करते थे। जब और नया एक मकान बना तो उसमें बड़ा हाल बना, उसमें सवेरे नित्य संकीर्तन होता था। महाप्रभु की प्रेरणा से एक दिन गौर भक्त श्री मदन मोहन सेठ मद्दो खान वाले वृंदावन तथा श्री आनंद बिहारी लाल जयगंज अलीगढ़ वाले श्याम के पास आए। उन्होंने प्रेरणा दी कि इस हाल में रात्रि को, विशेषकर एकादशी को एवं महोत्सव के दिन, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर जयंती आदि दिनों में संकीर्तन का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। शाम के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, संकीर्तन विशेष दिनों में आरंभ हो गया। दैव योग से शॉप एक्ट चालू हो गया। शॉप एक्ट ये होता था कि ये हर दुकान को बुधवार को दुकान बंद रखनी पड़ेगी। हाँ, शॉप एक्ट होता है हर जगह, आज भी है। जैसे संडे को ऑफिस बंद रहेंगे, ये मार्केट बंद रहेगा, हर जगह, मुंबई में, वृंदावन में, सब जगह। बुधवार को आज भी बंद रहता है। बुधवार को आज भी पूरा वृंदावन बंद रहता है। हर बुधवार दुकान बाजार बंद होने लगे। चाहे चिकित्सक एवं मेडिकल स्टोर को छूट है, आज भी छूट है। डॉक्टर को जरूरी नहीं है बंद होना, मेडिकल स्टोर को भी बंद नहीं है। यह कानून लागू नहीं था, लेकिन फिर भी शाम ने बुधवार को अपनी दुकान बंद करना शुरू कर दिया और हर बुधवार को संकीर्तन कार्यक्रम आरंभ कर दिया। अपराह्न 4 बजे से 7 बजे तक अनेक स्त्री पुरुष उसमें भाग लेने लगे। श्री नाम की कृपा से वह कार्यक्रम आज भी चलता है। आज भी हमारे घर में हर बुधवार को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक संकीर्तन होता है, आज भी होता है। लोग नहीं आते, हम लोग पहले तो 50-100 आते थे, फिर धीरे धीरे कम हो गए, फिर उसको अंतर्मुखी बना दिया गया। आज हम सब घर घर के लोग
और एक दो आसपास के वैष्णव लोग आ जाते हैं, 10-12 लोग मिलके 8:30 से 10:30 संकीर्तन होता ही है। मैं भी यहाँ से जाता रहा, मैं जब 10 साल से यहाँ हूँ, मैं हर बुधवार को यहाँ से जाता था, संकीर्तन करते, गुरुवार आता था। अभी शरीर की अस्वस्थता के कारण कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन संकीर्तन होता है। यहाँ प्रकाशन विषयक एक घटना याद आ रही है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला का संपादन तो हो चुका था, किंतु अर्थ का अभाव था। श्री कन्हैयालाल गुप्ता उस समय नगर पालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हमारे पड़ोस में रहते थे। बाद में ये MLC भी बने, MLA भी बने मथुरा वृंदावन के। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से श्याम के आवेदन द्वारा सहायता की प्रार्थना की। इलाहाबाद से 2000 रुपए की सहायता मंजूर हो गई, परंतु उसका शासकीय आर्डर मथुरा खजाने में न आया। बहुत लिखा पढ़ी उन्होंने की। वह आर्डर 29 मार्च को खजाने से प्राप्त हुआ और श्याम DD लेकर आया। वह कैश होना था स्टेट बैंक से। उन दिनों एक ब्रांच स्टेट बैंक की श्याम की दुकान के पास हाथरस धर्मशाला में थी। मैनेजर थे श्री बांकेलाल। श्याम ने वह DD वृंदावन ब्रांच के मैनेजर को दिया और उसने 2000 रुपए कैश श्याम को दे दिया तुरंत। वह दिन था 30 मार्च का। 31 मार्च को रविवार था। मैनेजर बांकेलाल ने 1 अप्रैल को जब मथुरा हेड ऑफिस भेजा तो वहां उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि आपको इसकी पेमेंट करने का अधिकार ही नहीं है। आप सब ब्रांचों, वो ब्रांच होती थी ना, एक कौन सी ब्रांच बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन, बोले आपने कैसे कर दिया। श्री बांकेलाल दौड़ता हुआ श्याम के पास आया और अपनी भूल को बताया, अति दुखी कि मैं तो 2000 रुपए से मारा गया। किंतु श्याम ने गुप्ता जी से सलाह करके उसको 2000 रुपए लौटा दिए। देखिए बैंक मैनेजर की गलती थी, छाटे तो बोले तू जानता है, गलती की तू दे जेब से अपने। तो पिताजी ने कहा नहीं, उन्होंने उनको लौटा दिए। दूसरे वर्ष के लिए फिर गुप्ता जी ने आवेदन किया और पहली सहायता खारिज होने का प्रमाण पेश किया। वो खत्म हो गए, 2000 रुपए मिले नहीं, क्योंकि 31 मार्च पे सेशन होता है फाइनेंशियल। हुआ यह कि सब जगह कॉलेज आदि में सूचना पत्र आ गए। श्याम के पास कोई सूचना नहीं आई और न खजाने में कोई ऑर्डर आया। देखते देखते वही 29 मार्च आ गया फिर से। श्याम ने मथुरा में जाकर गुप्ता जी से कहा, उन दिनों वो वृंदावन छोड़कर किशोरी रमन कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हो गए थे। बाबूजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा यह काम तो आज भी अभी इलाहाबाद जाने से हो सकता है। उन्होंने एक पत्र अपने मित्र के नाम दिया। श्याम घर न लौटकर उसी समय मथुरा से हाथरस और रात को एक्सप्रेस से सवेरे इलाहाबाद पहुंच गया। अकाउंट्स ऑफिस में जाकर ऑफिसर से मिला। उसने पहले तो फटकार लगा दी, फिर श्याम ने अपने को निर्दोषी बताया तो उसने ट्रेजरी ऑफिसर मथुरा के नाम ऑर्डर निकाल दिया। श्याम ने उस आदेश को दस्ती प्रदान करने का आग्रह किया कि वो, उन्होंने कहा हम भेज देंगे। पिताजी ने कहा भेजते तो 31 मार्च आ जाएगी, आप मुझे दे दीजिए, मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने किसी भी तरह से ऑर्डर दे दिया। श्याम रात को वहां से चलकर सवेरे मथुरा पहुंचा। 31 मार्च आखिरी डेट थी भुनाने की। वह सीधा खजाने गया। वहां बड़ी भीड़ भाड़ थी। शाम को ऐसे कार्यों का अनुभव भी न था। शाम के 4 बज गए। खड़े खड़े कागज तो भेज दिए अंदर, परंतु ऑफिसर उन्हें बुला ही नहीं रहा था। वहां एक चपरासी था। उसने पूछा, भाई साहब आप यहां सवेरे से खड़े हैं, क्या काम है आपका? श्याम ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं इलाहाबाद से लाया हूं भैया, आज लास्ट डेट है और ये ट्रेजरी ऑर्डर है। उसने कहा ठीक है, लाइए 2 रुपए। लाइए 2 रुपए मेरे को दीजिए, मैं आपका चेक बनवा के लाता हूं। ऐसा किया गया। 2 रुपए दिए गए। भैया ठीक है, 2 रुपए दो, 2-4 हजार रुपए जो मिलने ग्रांट तो मिल जाएगी। रात के 8 बज गए और बजने पर चेक मिला। बाहर सड़क पर सन्नाटा, कोई टांगा रिक्शा नहीं। स्टेट बैंक पैदल आते आते 9-10 बज गए। और स्टेट बैंक उन दिनों 31 मार्च को पूरी रात खुलता था। आज भी खुलता है कि नहीं, 31 मार्च को पूरी रात स्टेट बैंक खुलता था। अच्छा।
बैंक में लाइन में लगा। लगभग रात को 1 बजे नंबर आया और बड़ी कृपा से शाम को 4,000 रुपए नगद मिल गए। कितना आप देखो कि निकले हैं मथुरा के लिए, मथुरा से इलाहाबाद से बिना कपड़े थोड़ी लेके गए होंगे, आप बताइए, कपड़े थोड़ी लेके गए होंगे। और 31 मार्च का मौसम भी ठीक होता है, ऐसा नहीं। वहीं से इलाहाबाद चले गए, रात की ट्रेन पकड़ के, वहीं से रात में काम कराया, वहीं से रात में चले, सुबह मथुरा आ गए। मथुरा से घर भी नहीं आए, मथुरा से मथुरा ही भटक रहे हैं इधर से उधर। 4,000 रुपए नगद लेकर निकला। अब कैश हाथ में, मोटा कैश, 4,000 बहुत बड़ी रकम थी उस समय। मेरे को लगता है कि ये बात रही होगी करीब करीब, मुझे लगता है कि 1975 के आसपास की, संभवतः, अंदाज से बता रहा हूँ, 1975 की होगी या और भी पहले की होगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं। 75 की होती तो मैं 17 साल का होता, 27 साल का होता, 17 का होता, और पहले की होगी, आ जाएगा। कैश लेकर मैं वृंदावन तो जा नहीं सकता था, स्टेट बैंक की गैलरी में ही पड़ा रहा एक कोने में, और पूरी रात वहीं काट दी। फोन नहीं होते थे, साधन नहीं होता था। सवेरे गुप्ता जी से मिलने गया, मथुरा में थे गुप्ता जी जिनके थ्रू ये काम हुआ था। गुप्ता जी के घर नहीं गए, वह चले जाते तो उनके घर सो जाते, क्योंकि वो बहुत सम्मान करते थे कन्हैयालाल जी पिताजी का। वहां से मिलके और फिर घर आए। इन घटनाओं के उल्लेख से देखना यह है कि महाप्रभु ने कैसे अपने साहित्य की सेवा कितनी दिक्कतों को पार करते हुए शाम से ली। फिर श्री अंतलीला छपाई। नियमानुसार स्कूल इंस्पेक्टर को 21 प्रतियां दे दी गई। उसका जैसे होता है ना कि आपको पैसा मिला और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो स्कूल इंस्पेक्टर को और उसकी 21 कॉपी देनी होती थी। परंतु लगभग 1 मास तक स्कूल इंस्पेक्टर के नोटिस आते रहे कि आपने रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, प्रतियां नहीं भेजी। श्याम बड़ा परेशान, अंत में चुप होकर बैठ गया। कहीं संकेत यह है कि वो स्कूल इंस्पेक्टर भी कुछ राशि चाहता होगा कि गवर्नमेंट का पैसा आप लाए हो। पिताजी बैठ गए क्योंकि रसीद थी उनके पास, तो चुपचाप बैठ गए। और महाप्रभु जी की कृपा से चैतन्य चरितामृत के 3 खंड प्रकाशित हो गए। श्याम ने पूरा सेट दिल्ली में डालमिया जी को भेंट किया। वे उसे देखकर अति प्रभावित हुए। वे डॉक्टर राधा गोविंद नाथ से कलकत्ता में जाकर मिले। फिर तो डालमिया जी ने उनके अनेक बंगला ग्रंथों का स्वयं भी अनुवाद किया। डालमिया जी कितने बड़े सेठ थे, लेकिन उन्होंने बंगला से हिंदी में भी बहुत ग्रंथों का अनुवाद किया। कुछ ग्रंथ श्याम के द्वारा मंडल के नाम से छपाए, कुछ श्री कृष्ण जन्म संस्थान मथुरा के द्वारा छपाए। कुछ की मूल हस्तलिपियां श्याम को भिजवा देते थे। उनकी गौड़ीय साहित्य में बड़ी रुचि जाग उठी। उन्होंने मंडल को अनेक विधि अर्थ सहायता सदैव देते रहे। अब यहां लिखा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलन। उन दिनों श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मथुरा पधारे हुए थे। श्याम ने उन्हें चैतन्य चरितामृत सेठ बिरला मंदिर धर्मशाला में जाकर भेंट किया और सर्वप्रथम उनके दर्शन का लाभ किया। वे अति प्रसन्न हुए। उनकी उदारता यह थी कि उन्होंने उसी वर्ष के श्री नाम विशेषांक में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के हिंदी के प्रकाशन का विज्ञापन श्याम के पते सहित छाप दिया। उसके फलस्वरूप श्री चैतन्य चरितामृत के 50 सेट की डिमांड आई और लोगों के पास तक पहुंचे। महाराष्ट्र नागपुर वर्धा के पंडित NS डाटालकार तो ग्रंथ को देखकर श्याम के पास आए और समालोचना करते रहे। वे ज्ञानेश्वरी को सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ मानते थे। चैतन्य चरितामृत को देखकर उनकी धारणा बदल गई। उन्होंने भी अपने अनेक शिष्यों को सेट भिजवाए और अंत में अनेक साथियों के सहित गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा लेकर अपने आप को कृतार्थ किया। वो ज्ञानेश्वरी में थे। अब यहां तक जो है एक क्रम चला है। अब बीच में 1-2 फिलर्स हैं, उनको हम पढ़ देते हैं। एक श्री कृष्ण गोपाल शुक्ल थे पारस, बहुत अच्छे कवि थे, वृंदावन के युवा थे। तो उन्होंने
पिताजी के लिए कविता लिखी है। शाम का ये गगन, शाम की ये पवन, शाम की ही धरा, शाम का ही धाम है। शाम ने दिन दिया, शाम ने रात दी, शाम के नाम ही आज की शाम है। कंटकों में जिसे रास्ता मिल गया, अपने आराध्य से वास्ता मिल गया। उम्र का हर लम्हा फूल बनकर खिला, शाम के नाम का ही ये अंजाम है। दोस्तों से मिले, दुश्मनों से मिले, होम करते रहे हाथ बेशक जले, पर न तोड़ा कभी धैर्य को जीते जी, ये उसी धैर्य का आज परिणाम है। भोग का रोग ऐसा लगा प्राण को, मिल न पाई कहीं भी दवा त्राण को, की हकीमी मगर काम आई नहीं, शाम के नाम से आज आराम है। नित्य आनंद, हमारे बड़े भाई साहब का नाम नित्यानंद। भागवत, मेरे छोटे भाई का नाम। कृपा से मिला, राधिका खुद गई प्रेम अमृत पिला, राज गिरिराज ब्रज में करें आज भी संग, पारस हमेशा ये बलराम है। तो पारस उनका वो है। ये सुंदर उन्होंने कविता लिखी है। एक और हैं डॉक्टर नंद किशोर शास्त्री। इन्होंने पीएचडी की थी, फरीदाबाद के हैं। अपनी पीएचडी के सिलसिले में अनेक बार पिताजी से मिलते रहे। तो उन्होंने लिखा है, शोध कार्य के संदर्भ में गौड़ीय वैष्णव संतों की रचनाओं के अध्ययन का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ। तब गौड़ेश्वर संप्रदाय के अचिंत भेदाभेद की दार्शनिक सरणी को समझने के लिए श्री श्यामलाल जी हकीम की कुछ रचनाओं एवं अनुवादों का अवलोकन किया, परंतु रचनाकार के प्रत्यक्ष दर्शन अभी तक मुझे नहीं हुए थे। एक धारणा थी कि हकीम जी के साथ भक्ति ग्रंथों का विवेचन अपूर्व विलक्षण संयोग है। इधर से तो हकीम और इधर से भक्ति ग्रंथों का प्रकाशन लेखन, समझ नहीं आया, मैच ठीक नहीं है। परंतु संस्कृत भक्ति साहित्य में श्री राधा का स्वरूप ग्रंथ प्रकाशन के लिए मैं श्री हरिनाम प्रेस गया और देखा कि प्रेस के सामने ही गृहस्थ का आवास है। उस आवास के एक कोण में एक छोटा सा कक्ष है और कक्ष में एक छोटी सी मेज और मेज के साथ एक छोटी सी कुर्सी पर विराजमान जिस एक गृहस्थ संत, जिसके ललाट पर गौड़ीय संप्रदाय का तिलक स्वरूप अपूर्व आभा, विलक्षण विद्वत्ता और विनम्रता का संयोग देखकर लेखक अभिभूत हो गया। उपनाम हकीम, परंतु हकीम जी के औषधालय में दवा या गोली का नाम नहीं। हकीम जी दवा तो देते थे, परंतु दैहिक रोगों की नहीं, अपितु भव रोगों की। मान तो रखते थे, परंतु निज का नहीं, अपितु भक्तों का, विद्वानों का। अमानी ना मान दे। राग का रोग तो पालते थे, परंतु गृहस्थ का नहीं, अपितु भक्ति का, भक्तों का और सदग्रंथों के अध्ययन का और अध्यापन का राग था उन्हें। व्यवस्था तो करते थे, पर घर की नहीं, अपितु हरिनाम पत्रिका की और पत्रिका के माध्यम से भक्ति रस के जिज्ञासु भक्तों की भक्ति पिपासा की जिज्ञासा शांति की। वो लाइट जला दीजिए जरा। हाँ। संसार के सार खोजी, असार में सार की साधना, ग्रस्त में विरक्ति की अनुरक्ति, भक्ति की शक्ति, आराध्य की आराधना, साध्य की साधना, महाभाव की भावना, योग का संयोग, भोगों का वियोग, लीला चिंतन के मनोरोगी वे ग्रस्त संत थे श्री श्यामदास हकीम। वाह, बहुत सुंदर लिखा है। लिखा तो गद्य में है, लेकिन कविता से भी अच्छा लिखा है। बहुत अच्छे विद्वान थे नंद किशोर जी शास्त्री, पलवल के थे। एक ये अंतिम प्रणाम श्री राधे श्याम जी बेरी वाला, जो बिहारी जी की व्यवस्था देखते थे, श्री हरगुलाल जी, उनके ये सुपुत्र हैं या भतीजे हैं। ये अंतिम समय बिल्कुल पिताजी को जब नीचे उतार दिया था श्रृंगारवट की रज पर, तो शहर में हल्ला सा हो गया। तो दर्शनार्थी कुछ उनको प्रणाम करने आते थे। तो अंतिम समय बिल्कुल ये आए थे पिताजी के दर्शन करने। तो उन्होंने लिखा है, प्राय किसी न किसी कार्य से मेरा प्रेस से संपर्क बना रहता था। कुछ दिन पूर्व ही मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी।
आना जाना प्राय बंद था। गोपाष्टमी को सायं किसी कार्य से किशन जी को फोन किया तो अवरुद्ध कंठ ने उन्होंने बताया कि पिताजी को ब्रजरथ पर लिटा दिया गया है। मैं तुरंत घर गया और हकीम जी के अंतिम दर्शन किए, पंचांग प्रणाम किया। हकीम जी शांत भाव से अपने जाने की तैयारी में थे। सारा परिवार संकीर्तन कर रहा था। मेरा सौभाग्य कि मुझे ब्रजरज निष्ठ एक संत के अंतिम प्रणाम करने का अवसर मिला। एक और वृंदावन के ही हैं, अच्छे कवि हैं, अशोक अज्ञ। उन्होंने भी कविता में लिखा है, छोड़कर श्याम ब्रज को बसे द्वारिका, फिर बताओ भला हम किधर जाएंगे। प्रेम नदिया में सीखा नहीं तैरना, डूबकर और गहरे उतर जाएंगे। मन के मंदिर में मूरत बसी आपकी, मैं पुजारिन रहूंगी तुम्हारी सदा। तुम करोगे न स्वीकार सेवा मेरी, फूल आराधना के बिखर जाएंगे। बात परसों की करके गए श्याम तुम, बात ही बात में बीत बरसों गए। क्या पता इस कदर भूल करके हमें आप इतने दिनों तक ठहर जाएंगे। उम्र भर साथ दोगे कहा था कभी, नित्य कुंजों में मिलते रहोगे सदा। प्राण धन प्राण लेकर चले जाएंगे, वायदे आप करके मुकर जाएंगे। तुम मिलो न मिलो ये गवारा मुझे, ये न कहना कि अब हम तुम्हारे नहीं। मिलो या मत मिलो, हम तो तन्हाइयों में भी जीते रहे, बेवफाई करोगे तो मर जाएंगे। बहुत सुंदर भाव लिखा है। एक मथुरा के बहुत प्रसिद्ध श्री मोहन स्वरूप जी भाटिया हैं। इनको अभी पद्मश्री मिला है और पद्म विभूषण मिलने की बात है। साहित्य की बहुत सेवा की है। इनकी भी पहले एक प्रेस थी डेम्पियर में, मथुरा की बेस्ट प्रेस मानी जाती थी। बहुत सुंदर काम करते थे। हमारी भी प्रेस थी तो हम इनसे सीखा करते थे। अभी इन्होंने ज्ञानदीप स्कूल एक खोला है बच्चों की शिक्षा के लिए। बहुत ही अच्छे समाज सेवी, बहुत ही कर्मठ, मतलब पिताजी से कर्मठता में 19 नहीं वो बैठेंगे। इनका ऑफिस देखिए, इनकी कृतियां देखिए, सैकड़ों तो इनको पुरस्कार मिले हुए से, मतलब हर सामाजिक उसमें। लेकिन अभी इधर 10-5 साल से इनकी वृत्ति साहित्य में हो गई। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ छपाए हैं इन्होंने, अपने अभिनंदन ग्रंथ भी छपाए हैं और भी ग्रंथ सेवा ग्रंथों के प्रति, साहित्य के प्रति इनको समझ आ गया कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा साहित्य 100-200 साल तो रहेगा। बड़ी साहित्य सेवी है। प्रेस से इनकी ट्यूनिंग रहती है, किशन से भी ट्यूनिंग रहती है। इनके यहाँ कोई समारोह आदि होते हैं तो किशन कोई होस्ट करने के लिए बुलाते हैं। अभी भी किशन गए थे, कोई हुआ ग्रंथ का, और जब पिताजी का इस ग्रंथ का विमोचन हुआ था वृंदावन में, तो हमने इनको होस्ट करने के लिए बुलाया था, क्योंकि हम लोग उस समय मानसिक रूप में थोड़े से कॉन्फिडेंस नहीं था, और ये भी था कि पिताजी का उत्सव है तो एक मथुरा का प्रसिद्ध साहित्यकार आके उसको होस्ट करे। तो आपने होस्ट किया था। हम हैं तो उनके बालक जैसे ही, क्योंकि वो बड़े होंगे इस समय 80 के आसपास होंगे मेरे अनुमान से, लेकिन वो मित्रवत स्नेह करते हैं और मुझे भी उनका फोन आता है और प्रेम करते हैं। किशन से तो वो टच में रहते हैं, प्रेस के टच में रहते हैं। बहुत ही सौम्य और सामाजिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने देखिए क्या लिखा। श्रद्धेय श्री श्यामलाल जी हकीम श्यामदास अध्यात्म एवं साहित्यिक क्षेत्र की उन महान विभूतियों से हैं जो अपनी चिरंतन कृतियों के कारण भविष्य में निश्चय ही इतिहास पुरुष के रूप में समादृत होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू एवं फारसी भाषाओं के अनन्य विद्वान श्रद्धेय हकीम जी ने शताधिक ग्रंथों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद किया और एक ऋषि तथा साधक के रूप में आजन्म साधनारत रहे। प्रचार, प्रसार और यश कीर्ति की कामना से परे रहकर जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर उपासना के रूप में उन्होंने साहित्य सेवा को समर्पित किया।
उनका बहुमूल्य योगदान इस उत्कृष्ट कोटि का रहा है कि पद्म विभूषण या ज्ञानपीठ सम्मान जैसे अलंकरण से भी तुलना नहीं की जा सकती। निष्प्रह एवं समर्पित भावना रहे श्रद्धेय हकीम जी ने साहित्य सेवा को एक अनुष्ठान मानकर पूर्ण किया। चैतन्य संप्रदाय विषयक साहित्य को जन सामान्य तक पहुंचाकर उन्होंने ऐतिहासिक योगदान किया है। श्रद्धेय हकीम जी ने अपने सात्विक एवं आदर्श जीवन के संस्कार संपूर्ण परिवार को दिए और उसी का परिणाम है कि उनके पुत्रद्वय डॉक्टर गिरिराज नांगिया एवं डॉक्टर भागवत कृष्ण नांगिया तथा अन्य परिवारी जन भी उनके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाए हुए हैं। ऋषितुल्य मनीषी विद्वान श्रद्धेय श्री श्यामलाल जी हकीम मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक और नमन है डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री पुराणाचार्य। वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध पुराणाचार्य हुए श्री श्रीनाथ जी शास्त्री वल्लभ संप्रदाय से थे। उनके ये पुत्र हैं मनोज मोहन, और मनोज मोहन जो है भागवत कृष्ण के सहपाठी रहे, साथ ही पढ़े कक्षा 1 से और डॉक्टरेट तक। मनोज मोहन बहुत अच्छे और वो कथा व्यास भी हैं, भागवत कथा भी करते हैं, प्रतिष्ठित परिवार से हैं। हमारे घर आते थे और पिताजी को वो पिताजी ही कहते थे। तो उन्होंने लिखा है, संत नाम के स्मरण के साथ हमारे मानस में शरीर पर वस्त्र विशेष, सिर पर जटाजूट, मस्तक पर विशेष चिन्ह धारण किए हुए किसी व्यक्ति विशेष की छवि उभरती है। क्या वास्तव में मात्र इसी से संतत्व सिद्ध होता है? शास्त्रादेश है नहीं, अपितु तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। शरीर में तितिक्षा, मन में प्रतीक्षा और आंखों में दिदृक्षा। तितिक्षव से संत का पहला ही लक्षण किया गया है। यदि सभी हों तो फिर कहना ही क्या। अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित उपर्युक्त विशेषता यदि गृहस्थी श्वेत वस्त्रधारी में भी हो तो वे संत कोटि में ही माने जाएंगे। श्री श्यामदास जी ऐसे ही श्री गोपाल जी के प्रिय गृहस्थी संत हैं। शायद इसीलिए भगवत कृपा स्वरूप उन्हें गोपाष्टमी का ही दिन प्राप्त हुआ। शरीर में तितिक्षा, अशक्य होते हुए भी महाप्रयाण के एक दिन पूर्व तक पद रचना। मन में प्रतीक्षा, अंतिम पद में वर्णित भगवत कृपा का अनुभव। पिताजी ने एक दिन पूर्व एक पद रचना की, वो आएगा अभी। आंखों में दिदृक्षा, अंतिम क्षण के छाया चित्र में दर्शित आंखों में श्री गोपाल जी के दर्शनों का भाव है। यह सभी श्री श्यामदास जी में विद्यमान थे। भगवत कार्य हेतु धराधाम पर आए और भगवत कार्य पूर्ण कर भगवत धाम की लीला में सदैव के लिए प्रविष्ट हो गए। संभव है इसलिए उनके पदों में ललित बिहारिणी की छाप का दर्शन भी होता है। श्री कृष्णेन सह ललितम विहर्तुम शीलम यस्या सा ललित बिहारिणी। अर्थात वे कहीं गए नहीं हैं, अपितु श्री प्रिया प्रीतम के साथ विहाररत ही हैं। अतः उनका महाप्रयाण शोक का कारण तो एक अर्थ में हो सकता है, किंतु शोच कभी भी नहीं। उनमें व्याप्त भगवत तत्व को हमारा नमन। अब फिर पिताजी का शुरू करते हैं 2-4 मिनट। हेडिंग दी है भक्त विश्वंभर दयाल। संध्या का समय था। एक दिन एक वैष्णव गोवर्धन से श्याम के पास आया। बोला कि गोवर्धन में एक भक्त विश्वंभर दयाल रहते हैं। वहां उनके पास श्री जयदयाल डालमिया जी बैठे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए। श्याम दुकान मरीज तो छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने कहा, अब इस समय दुकान पर मरीज हैं, मैं चिकित्सा में लगा हुआ हूं, इन सबको छोड़कर जाना भी अन्याय होगा। उस समय मरीज काफी रहते थे, 10-20 मरीज हर समय रहते थे।
कल मैं स्वयं वहां आ जाऊंगा, कुछ काम बताया हो तो आप बताइए। वैष्णव बाबा ने कहा, मुझे तो पता नहीं है। दूसरे दिन प्रातः ही श्री भक्त विश्वंबर दयाल ही दुकान पर आकर शाम से मिले। जाने से पहले उन्होंने अपनी माता की स्मृति में श्री गोपाल चंपू ग्रंथ छपवाना था। उसका संपादन वह अपने गुरु भाई बनमाली दास शास्त्री से करा चुके थे। अनेक दिन पहले श्री डालमिया जी से परामर्श होने पर उन्होंने यह निश्चय किया था कि श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल के द्वारा शाम के माध्यम से इसे प्रकाशित कराया जाए। इससे ग्रंथ एक संस्था का होकर गौरवान्वित होगा और इसकी बिक्री से फिर प्रकाशन आगे होते रहेंगे। श्री भक्त जी ने शाम से सब बात कही और उन्होंने 10,000 रुपया भी देने का प्रस्ताव किया, किंतु शर्त यह रखी कि मंडल को सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया जाए। किसी एक व्यक्ति को मैं पैसा नहीं दूंगा। अभी तक तो व्यक्तिगत रूप में सेवा चल रही थी। उसमें भक्त जी तथा उनके बड़े गुरु भाई रामदास शास्त्री 4 संप्रदाय वाले और गोस्वामी विश्वंबर जी कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। भाई 3 सदस्य हमारे रहेंगे और 4 सदस्य आप अपने बनाइए। 7 लोगों की एक सोसाइटी बनाइए। श्याम ने विचार किया कि महाप्रभु यदि ग्रंथ सेवा संस्था बनाकर ही कराना चाहते हैं तो मुझे क्या ऐतराज है, क्योंकि पिताजी के मन में कोई वो तो था नहीं, क्योंकि ग्रंथ में जो भी खर्च होता था वो ग्रंथ प्रकाशन की बिक्री से होता था और जो भी बिक्री होती थी उसका पाई टू पाई हिसाब था। पिताजी ने ग्रंथ का पैसा न तो अपने जेब से कभी दिया छपाने के लिए और न एक भी ग्रंथ का 1 रुपया पिताजी ने कभी लिया। यहां तक कि मुझे ध्यान है, भक्त भाव संग्रह एक ग्रंथ था जिसका नाम इस समय ब्रज के भजन है। उसमें बहुत सारे भजन होते थे। तो हमारी बड़ी बहन जो थोड़ी धर्म से जुड़ी हुई थी, जो यहाँ भी आती हैं, गोपी बहन जी, तो उन्होंने कहा पिताजी एक किताब मेरे को दे दो। बोले बेटा नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मंडल की किताब है। और ये उस समय मेरे ख्याल 5 रुपए की या 10 रुपए की ऐसे थी। 10 रुपए की है। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि तेरे को 25% कमीशन दे दूंगा। मैं फ्री नहीं दूंगा तेरे को किताब, ये मेरी नहीं है, मेरे घर से तू कुछ भी ले जा। ये धर्म का, संस्था का, ग्रंथ का पैसा है। ये ग्रंथ का पैसा दोबारा ग्रंथ छपने में ही लगेगा। मेरी आजीविका अलग चल रही है, मैं डॉक्टरी करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ग्रंथ फ्री नहीं दूंगा। और उन्होंने नहीं दिए। एक आध बार ऐसा भी हुआ, जैसे नया ग्रंथ छपा तो विद्वानों को उस समय तक पता लग जाता था हकीम जी ने वो फला ग्रंथ छपा है, और विद्वान पिताजी के पास आते और तरीके से इधर उधर घुमा फिरा के ये प्रयास करते कि पिताजी उस ग्रंथ को हमें भेंट कर दें। पिताजी इतने पक्के थे कि क्यों भेंट कर दें। मैं तो कितना परिश्रम कर रहा हूं, तुम लोग कथा प्रवक्ता हो, तुम्हारे पास आश्रम बने हुए, लाखों रुपए की तुम्हारे पास भेंट आती है, तुम खरीद के ले जाओ। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं था उस समय, मैं था, और मुझे भी ऐसा लगा था कि पिताजी खाम खाम बहस कर रहे हैं, दे दें, इतने बड़े आचार्य हैं, इनको दे दें। तो पिताजी ने दिया नहीं और वो एक प्रकार से नाराज होकर चले गए। फिर बाद में मैंने कहा, बोले बेटा इन लोगों के पास लाखों रुपया है, ये 200 रुपए का ग्रंथ भी नहीं खरीद सकते, और इनकी स्थिति ये, न तो इसका ये प्रचार करते हैं, छुपा के रखते हैं। ये अगर शिष्यों को बता दें कि ये बात हमने चैतन्य चरितामृत से लिखी है तो लोगों को इनकी पोल खुल जाती है, तो नहीं देते थे। पिताजी इस मामले में इतने स्ट्रिक्ट थे, अपनी पुत्री को नहीं दिया। बोले 7.5 रुपया दे तू पहले, तब मैं ब्रज के भजन दूंगा। अंत तक नहीं देते थे। तो पिताजी को क्या था, पिताजी ने कहा ठीक है, बल्कि एक संस्था बन जाएगी, उसका अकाउंट हो जाएगा, उसमें पैसा आएगा जाएगा, ग्रंथ का प्रकाशन चलता रहेगा। अंततः मंडल को सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया श्याम ने, और 6 सदस्य अपने पहले मंडल वाले नॉमिनेट किए। गोस्वामी श्री नृसिंह वल्लभ जी को एक धर्म प्रेमी मानकर अध्यक्ष बनाया गया। श्याम खुद मंत्री बना। कैश या बैंक ऑपरेट करने का अधिकार अध्यक्ष और मंत्री को दिया गया। वो बन गई एक, क्या होती है, मेमोरेंडम और आर्टिकल, सारा कुछ बन गया। और ये जो नृसिंह वल्लभ जी थे, ये वृंदावन के उस समय के, आप समझिए, अच्युत लाल भट्ट, परम विद्वान,
गौड़ीय संप्रदाय के परम विद्वान धूरिया कुंज वाले, जिनके पुत्र कुंज वल्लभ जी से अपना संपर्क रहता है, परम विद्वान, परम आचरणशील, जबरदस्त आचरणशील और मॉरली इतने सशक्त थे कि इनको वाइस चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता था वृंदावन की नगर पालिका में बरसों। वाइस क्या कह रहा था मैं, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, अध्यक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। तो नगर पालिका उपाध्यक्ष नॉमिनेशन होता था, तो हमेशा से वाइस प्रेसिडेंट रहे और बहुत बहुत ही विद्वान और बहुत ही सरल। यहाँ फोटो है उनका। विश्वंभर दयाल ने 5-5 हजार के चेक मंडल के नाम के दिए, बैंक में जमा हो गए। गोपाल चंपू के लिए कागज खरीद लिया गया, परंतु वनमाली दास गुरु भाई से बिगड़ गया। अनुवाद की मूल कॉपियां, जिनके बदले वनमाली दास पूरा पैसा पारिश्रमिक रूप में ले चुके थे। जो वनमाली दास थे जिन्होंने गोपाल चंपू का अनुवाद किया पहले, वो भी अच्छे विद्वान रहे हैं। वनमाली दास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे, तो उनसे उन भक्त जी ने पैसा दे के ट्रांसलेशन कराया। उनको पैसा दे दिया और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट ले ली। अब तुम्हारा पैसा मिल गया, हमने मैन्युस्क्रिप्ट ले ली, हम कहीं से भी छपाएंगे। लेकिन वो बिगड़ गया, बोले नहीं, आप कहीं से क्यों छपाओगे। और उन्होंने वो मूल कापियां देने से इनकार कर दिया, दी नहीं। बहुत लंबी बात है। इकरारनामे लिखकर भी श्री वनमाली दास मुकर गए और कार्यकारिणी ने गोपाल चंपू के संपादन का कार्य श्याम पर डाल दिया। बोले कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप अलग सिरे से अनुवाद करो गोपाल चंपू का। अरे भाई वो तो किया हुआ, बोले वो किया हुआ जब नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, आप अनुवाद करो। श्याम ने साल भर में पूर्व और उत्तर चंपुओं का संपादन करके ग्रंथ तैयार कर दिया। कितना मोटा ग्रंथ है पूर्व चंपू, 1000 पेज का, एक साल में। समस्या थी कि किस प्रेस से छपाया जाए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रसिद्ध संत हुए जिन्होंने चैतन्य चरतावली लिखी थी। वंशीवट के निकट अपने संकीर्तन भवन में प्रेस लगा रखी थी। उन्होंने और उसके प्रेस मैनेजर ने आश्वस्त किया कि आपका काम हम व्यवस्थित रूप से कर देंगे। पूर्व चंपू का कागज प्रेस में दे दिया गया, छपाई आरंभ हुई। परंतु क्या कहे श्याम की इतना दुख और कष्ट उठाना पड़ा। ब्रह्मचारी जी तो भागवत में घूमते थे, कथा करते थे। मैनेजर कर्मचारी कुछ बात नहीं मानते थे। रात को 12-1 बजे तक श्याम वहां प्रेस में जाकर प्रेस का सारा कामकाज संभालता था। तब तक अपनी प्रेस नहीं थी। कागज उठाकर प्रेस का काम करता था। स्याही, मिट्टी, तेल स्वयं खरीद कर लाता था। इतना कष्ट उठाकर जैसे तैसे पूर्व खंड छप गया कई मासों में। अब तो श्याम ने कसम खा ली कि यदि महाप्रभु अपनी सेवा लेना चाहते हैं तो अपनी प्रेस की व्यवस्था वो करें। यह सारी अड़चने उस निजी प्रेस की भूमिका के रूप में महाप्रभु ही डाल रहे थे। यह बात श्याम अब समझता। आप देखिए कि प्रेस लगाने से पहले ट्रेनिंग दे दी 1 साल। कहाँ से कागज आता है, कहाँ से स्याही आती है, कहाँ से मिट्टी का तेल है, कहाँ से। और पूरी ब्रह्मचारी जी तो घूम रहे हैं और पिताजी दुकान भी चला रहे हैं और पूरी प्रेस, ये तो मुझे ध्यान है, तो पूरी प्रेस, यहां तक कि मुझे ध्यान है कि जैसे वो मशीन में नहाता, यकीन जी बाबूजी वो लड़का काम छोड़ गया, हेल्पर। भाई मैं क्या करूं, क्या हम क्या करें, आप लड़का ढूंढो। पिताजी लड़का ढूंढते, उसे अपॉइंट करते, उससे सैलरी तय करते। इधर तो जितना काम होता वो नोट करते कि इतना काम हो गया, उसी में से सैलरी देते, उसी में से प्रेस का बिजली का बिल देते। प्रेस चलाने का अनुभव 1 साल मिल गया पिताजी को। नासिक के 4 संप्रदाय महंत श्री दीनबंधु दास ने ब्रह्मकुंड स्थित अपने आश्रम में एक प्रेस लगा रखी थी, जो बाबा कृष्णदास कुसुम सरोवर वालों की थी। ये वही जिन्होंने कागज देने से मना कर दिया था। बाबा ने प्रकाशन कार्य के लिए लगाई थी, परंतु बंद पड़ी थी। वे एक दिन शाम को ले गए, बोले यह प्रेस मंडल को देता हूं, तुम इसे उठवा लो, मैं दान में देता हूं। श्याम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दीनबंधु को बाबा कृष्णदास ने तार देकर बुलवाया। श्याम ने भी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, जिसमें सब उपस्थित थे। महाप्रभु तो भविष्य को जानते हैं।
कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव को नकार दिया। प्रेरक थे श्री महाप्रभु। अब श्याम के पास कोई उपाय नहीं था। अब यहां हरिनाम प्रेस की स्थापना होगी, तो प्रभु कृपा से समय हो गया है, कल हरिनाम प्रेस की स्थापना करेंगे और कैसे कैसे यह सब क्रम चल रहा है, यह इसमें हमने सुना है। कितनी कितनी कठिनाई आई हैं, कुल मिला के उनका लक्ष्य ग्रंथ प्रकाशन और हर बात में महाप्रभु की कृपा है। हालांकि कहीं कहीं ये ऐसा लौकिक सा चरित्र लगता है कि भाई इसमें कहाँ भगवत भजन है, लेकिन भगवत भजन की अभी तक नींव भरी जा रही है। यदि हरिनाम प्रेस के लिए इतनी अड़चने नहीं आती तो हरिनाम प्रेस की स्थापना नहीं होती। और आप सत्य मानिए कि हरिनाम प्रेस की यदि स्थापना नहीं होती तो अभी तक लगभग इस समय 30 छोटी छोटी बुकलेट और कम से कम 150 से अधिक बड़ी से बड़ी और छोटी किताबें, करीब 200 ग्रंथ पिताजी ने किए। उनके बाद राधा रानी हमसे भी सेवा ले रही है। सबसे बड़ी बात कि ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, छप रहे हैं, बिक्री पे हैं, और हमारे ग्रंथ अमेजन पर भी हैं और ऑनलाइन पर भी हम सप्लाई देते हैं। ऑफिस से भी बिक्री होते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर भी हैं। हमारे खंडेलवाल एंड सन्स हमारे ऑथोराइज्ड डीलर हैं। बड़े सुविधा से पाठकों को ग्रंथ मिल रहे हैं। छपाई आदि का भी स्टैंडर्ड अच्छा है। कागज वगैरह भी ऐसा लगाया जा रहा है कि जो 100, 150, 200 साल तक है। और ऐसे ऐसे अभी हमने द्वादश गोपाल छापा है, अभी अभिराम गोपाल चल रहा है। ऐसे रेयर ग्रंथ भक्ति रत्नाकर छापा है, उज्ज्वल नीलमणि, कृष्ण करणामत, ये ग्रंथ तो इतने हैं, ब्रज के संत छापा है। तो बहुत ठाकुर ने ये सारी अड़चने देकर, पिताजी को बल देकर, साहिस देकर, और आप देखिए पिताजी से भक्त विश्वम्बर दयाल मिल रहे हैं। उस समय के भारत के करोड़पति अरबपति डालमिया जी मिल रहे हैं। सरकार भी अनुदान दे रही है। अब मतलब कष्ट भी दिया तो पिताजी की पीठ को भी थपथपाए रखा कि तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं, सरकार भी तेरे साथ है। तो ठाकुर को अपना काम कराना होता है, कुछ स्वयं कराते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी की जय। पूज्य दादाजी श्री रघुनाथ दास जी की जय। इनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकी नंदन महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके गुरुजन वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि